साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त केस लेकर आया हूँ। और ये केस क्या है, आप देख सकते हैं कि गाय का जो यूरिन है वो यहाँ पर पशुपालक ने रखा है। तो बिल्कुल कॉफ़ी कलर का यूरिन है। और आपको पता है कि इस तरह का जो यूरिन है वो कौन सी बीमारी में आता है। तो साथियों, इस बीमारी को हमने कैसे डायग्नोस किया, क्या ये बीमारी है, कैसे कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया गया, इंजेक्शन यूज़ में लाया गया, कितनी डोज रखी, किस रूट से लगाया, ये सब जो जानकारी है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर भी लिया जा रहा है, बुखार भी चेक किया जा रहा है। तो साथियों, ये जो बीमारी है ये बीमारी है बबेसियोसिस की, पायरोप्लाज्मोसिस की। और ये जो है प्रोटोजोआ के कारण पशु में फैलती है। और यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी में होने वाली बीमारी होती है। और अक्सर यह बीमारी हमें किसी न किसी स्पीसीज़ में देखने को मिल ही जाती है। और साथियों, ये जो फैलती है ये किलनियों के कारण फैलती है। और जो प्रोटोजोआ इस बीमारी को प्रभावित करता है वो है बवेसिया बोविस, बवेसिया बाइजेमिना। ये जो प्रोटोजोआ होता है ये इनको जो है प्रभावित करता है। जो मादा किलनी होती है जिसे कि बोफिलस कहते हैं, वह इसको फैलाती है। और ये क्या करती है कि पशुओं का जो रक्त होता है उसको चूसती है, फिर पशु के रक्त में आ जाता है। और फिर ये जो होता है बीमारी ये पशु में हो जाती है। और यह ज़्यादातर 1 से 2 सप्ताह तक एनिमल में रहती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी लंबा होता है। तो साथियों, इसमें सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स इसमें हाई जो फीवर है वो हमें देखने को मिल जाता है। 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल जाता है। पशु की हार्ट बीट तेज हो जाती है। जो स्लैस्मिक चिलियाँ होती है वो पीली पड़ जाती है। पशु का जो यूरिन होता है वो लाल रंग यानी कि कॉफ़ी कलर का हो जाता है। पशु जो होता है वो सुस्त हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, डलनेस उसमें आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। और जुगाली करना बंद कर देता है, दाना चारा खाना कम कर देता है। और जो ज्वर आता है वो टूटता नहीं है और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और क्या होता है कि जो लाल रक्त कण होते हैं वो पशु में धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और फिर लास्ट में पशु की डेथ हो जाती है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। अब कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? तो साथियों, क्या होता है कि जो पशु का यूरिन होता है उसका लेबोरेटरी टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। या आप कॉफ़ी कलर या रेड कलर का यूरिन देखते हैं तो इस तरह से जो है इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। और ये जो गाय आपने अभी देखी इसका जो टेम्परेचर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसका जो फीवर है वो नहीं टूट रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट इसकी बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर विटामिन का भी इशू हो सकता है, तो विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन आता है, बी कम्प्लेक्स और एमिनो एसिड का जो इंजेक्शन है यह यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसी के साथ ही एंटीबायोटिक के तौर पर जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, एलए यानी कि लॉन्ग एक्टिंग या सिंपल जो ऑक्सी आता है, आप किसी भी इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है जो कि एलए है, लॉन्ग एक्टिंग है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो फीवर है वो नहीं टूट रहा है तो हम यहाँ पर बेरेनिल का इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथियों, ये जो बेरेनिल इंजेक्शन है ये पशु का जब फीवर नहीं टूटता है और जहाँ पर प्रोटोजोआ की बीमारी का इशू होता है तो वह उस कंडीशन में ये इस्तेमाल में लाया जाता है। और साथियों, यहाँ पर टॉल्फिनामिक एसिड का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथियों, ये गिरी भी थी और इसको स्वेलिंग भी आई है जॉइंट पे, तब इसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो ब्रोटॉन आता है इसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑरली इसको हम जो ब्रोटोन है वो हम दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लीवर टॉनिक है, पशुओं में काफ़ी ज़्यादा इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सभी यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यहाँ पर आप एंटीहिस्टामाइन भी यूज़ में ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हम मैक्सटॉल जो इंजेक्शन है टॉल्फिनामिक एसिड वो यहाँ पर लगा रहे हैं इसको। तो ये हमने 15 ml लिया है और 15 ml आप देख सकते हैं। और मैक्सटॉल एक्सपी है ये, यानी कि इसको हम देंगे इस गाय में आईवी इंट्रावेनस। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि ये हमने अंदर नीडल जो है लगाई है।
और धीरे ही इसको जो है हम ये देख सकते हैं आपकी ब्लड आया और हम इसको इंट्रावेनस ये आराम आराम से हमें जो है आईवी जो है इस इंजेक्शन को दे देना है। इसी के साथ ही साथ जो दूसरा जो इंजेक्शन यहाँ पर इस्तेमाल में ला रहे हैं वो है डेमिनाज़िन एसीटेट बेरिनिल। बेरिनिल जो है हम इसको लगाएंगे और 15 ml की डोज हम रखेंगे और 15 ml इसको डेमिनाज़िन एसीटेट बेरिनिल लगाया जाएगा। और साथियों जो हमने बात की बी कम्प्लेक्स और एमिनो एसिड की, तो वो इस गाय में दिया जाएगा 10 ml डीप इंट्रामस्कुलर और डेमिनाज़िन एसीटेट भी हम इसको इंट्रामस्कुलर ही देने वाले हैं। और इसी के साथ जो एंटीबायोटिक के तौर पर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन यूज़ में लाया गया है वो हम इसको देंगे 30 ml, यानी कि LA है तो दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम तीसरे दिन इसको रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है वो यहाँ पर हम 30 ml यूज़ में लाएंगे और ब्रोटोन तो हम इसको ऑरली देंगे ही। तो साथियों ये जो मैंने आपको बताई ट्रीटमेंट ये बबेसियोसिस में दी जाती है और जो फीवर नहीं टूटता है तो उसके लिए हम डेमिनाज़िन एसीटेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और साथियों अपना जो गाय भैंस का जो सेट होता है उसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो केलनियाँ होती है जो कि प्रोटोजोआ होता है वो इनके माध्यम से आता है, तो आसपास जो है अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखें और ताकि जो भी प्रोटोजोआ केलनियाँ पनप रही हैं वो पशु को प्रभावित ना करे। तो साथियों ये जो बीमारी होती है ये दो तरह से पाई जाती है, एक तो तीव्र अवस्था होती है और एक दीर्घकालीन अवस्था होती है। एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और दूसरी जिसमें कि पशु में एकदम से बहुत ज़्यादा बुखार आता है और बहुत जल्दी से हो जाता है और ट्रीटमेंट करने का भी जो है पशु में समय नहीं मिलता है। और दूसरी आती है बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लगभग 10 से 15 दिनों का ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि इसमें ना तो पशु का फीवर कंट्रोल में आता है ना तो पशु का जो यूरिन है वो नॉर्मल होता है। तो ऐसी इसकी ट्रीटमेंट करने में लंबा समय लग जाता है। तो साथियों आप पशु की डिवर्मिंग भी कराते रहें और इसी के साथ ही आप पशु को सही रखें, आसपास शेड की सफाई रखें। ये जो बीमारियां होती है प्रेग्नेंट गाय होती है तो उसमें एबॉर्शन भी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी तरह से पशुओं का ध्यान रखें और ये जो ट्रीटमेंट है ये हम रेगुलर करेंगे। LA ऑक्सी का इस्तेमाल हम तीसरे दिन करेंगे। और इसी तरह की प्रैक्टिकली जो वीडियोस होती हैं उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें।